राधा अभी भी सदमे में थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था ये वही युग है जिससे उसने इतना प्यार किया, हर गलती माफ की उसकी। और बदले में उसने क्या किया? राधा अब सोच लेती है कि उसे अब युग से कोई रिश्ता नहीं रखना है। राधा अब युग से नफरत करने लगी थी। राधा युग को कॉल करती है और बोलती है मुझे तुमसे मिलना है, मुझसे मिलने आओ। युग कहता है ओहो, वो रात इतनी अच्छी लगी कि फिर से मिलना है तुम्हें। राधा कहती है बकवास मत करो, रोड में मिलना है मुझे। युग कहता है ठीक है, आ रहा हूँ। राधा युग से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। दूसरी तरफ मोहन राधा से मिलने आ रहा होता है। वो राधा को घर से निकलते हुए देख लेता है और सोचता है आज तो कॉलेज नहीं है, फिर राधा कहाँ जा रही है। वो राधा का पीछा करने लगता है। फिर राधा युग से मिलती है। वो युग से कहती है युग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारी बदतमीजियों से। तुमने मुझे धोखा दिया, फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारी हर बदतमीजियों को चुपचाप सहती गई, लेकिन अब बस, अब बात मेरे आत्मसम्मान पे आ गई है, मेरी इज्जत पे आ गई है। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, मैं सब खत्म करने आई हूँ। तभी राधा युग से फोन लेकर फोन से सारी फोटो डिलीट कर देती है और युग का फोन तोड़ देती है। तभी युग कहता है क्यों, अब उस मोहन से प्यार है तुमको? वो मेरे से ज्यादा मजे देता है क्या? राधा को गुस्सा आ जाता है। वो युग को थप्पड़ मार देती है और कहती है बस, अब और एक शब्द बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी, छी। मुझे अफसोस है उस दिन का जिस दिन मुझे तुम मिले। युग को गुस्सा आ जाता है और वो राधा को मारने ही वाला रहता है कि मोहन वहां आ जाता है और युग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है बोला था ना, हाथ दोबारा उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा। मोहन युग को मारना शुरू कर देता है। तभी राधा मोहन से कहती है मोहन, नहीं मारो, रुक जाओ, चलो यहाँ से। तुम अपने हाथ गंदे मत करो, भगवान सजा देगा इसे, तुम चलो यहाँ से। मोहन राधा जाने लगते हैं। तभी पीछे से युग आके मोहन को चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। राधा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। वो मोहन को हॉस्पिटल ले जाती है। मोहन बेहोश रहता है। मोहन का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। कुछ देर ट्रीटमेंट चलने के बाद डॉक्टर आके कहते हैं मोहन अब खतरे से बाहर है, आप उनसे मिल सकती हैं कुछ देर में। राधा तुरंत मोहन के पास आती है। मोहन को अभी होश नहीं आया था। राधा मोहन के पास जाके बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है और कहती है मोहन, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आज तुम्हारी ये हालत है। प्लीज आंखें खोलो, हम साथ मिलके पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। वो इस धरती पे बोझ है। तभी मोहन को होश आ जाता है। वो राधा से कहता है चुप हो जा पगली, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। राधा चिल्ला के कहती है बकवास किए ना तो थप्पड़ खाओगे। मोहन कहता है मेरे होते तुम स्टेशन नहीं जाओगी, मैं अकेले चला जाऊंगा। राधा कहती है गवाही तो लगेगी ना। मोहन कहता है नहीं, कुछ नहीं लगेगा, तुम नहीं जाओगी, बस मैं मैनेज कर लूंगा। फिर मोहन पुलिस कंप्लेन करता है और पुलिस युग को पकड़ लेती है। फिर कुछ टाइम बाद राधा के पास युग की बहन कॉल करती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज राधा, मोहन को बोलो कंप्लेन वापस ले ले, मेरा भाई जेल में है, अब वो परेशान नहीं करेगा। राधा कहती है दीदी, आपके लिए किसी की जान मजाक है क्या? अगर उसे कुछ हो जाता तो? नहीं, मैं कंप्लेन वापस नहीं लूंगी। राधा इतना कह के कॉल काट देती है। कुछ दिन बाद युग पैसे देकर थाने से छूट जाता है। वो पुलिस स्टेशन में पैसे खिला के केस क्लोज करवा देता है और फिर राधा को परेशान करने लगता है। वो राधा का नंबर दीवार पर लिखवा देता है, हर जगह लिखवा देता है और लिख देता है कॉल गर्ल नंबर राधा, इसे कांटेक्ट करें। राधा के पास कॉल आने लगते हैं उल्टे सीधे। राधा परेशान हो जाती है, रोने लगती है और सब मोहन को बताती है। मोहन कहता है राधा, पुलिस कंप्लेन कर दो कि वो ऐसा कर रहा है, तुम्हारा नंबर बांट रहा है। राधा पुलिस कंप्लेन कर देती है बट पुलिस पैसे खा के बैठी थी, वो कोई एक्शन नहीं लेती। फिर मोहन कहता है एक काम कर, तू सिम चेंज कर दे, मैं तुझे अभी ही न्यू सिम ला के देता हूँ। मोहन राधा को न्यू सिम ला के देता है। तब जाके राधा को इन सब से छुटकारा मिलता है और अब राधा फ्री फील कर रही होती है
और यहीं से राधा की जिंदगी से युग का चैप्टर क्लोज हो जाता है। वो युग से रिलेटेड सभी फ्रेंड्स को ब्लॉक कर देती है और कुछ दिन के लिए अपनी नानी के यहाँ चली जाती है। तो यहाँ खत्म होता है युग का चैप्टर और खत्म होती है युग और राधा की कहानी।